मैंने बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। भैया ये इनविटेशन कार्ड गले की फांस बन गया है। अब आप कहेंगे कि भला एक आमंत्रण पत्र से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। किसी को ये तो आमंत्रित करने का एक सम्मानजनक तरीका है, लेकिन जरा गौर से देखिए इस कार्ड को, दिक्कत भी समझ आ जाएगी। ये एक फेयरवेल पार्टी का इनविटेशन कार्ड है और इसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसा बवाल मचा है, आखिर ऐसा हुआ क्या है, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं से पहले फेयरवेल पार्टी का आयोजन होता है, प्राइवेट स्कूलों में भी होता है। इससे जुड़ी हम सब की बहुत मीठी मीठी यादें भी हैं। जब अपने सहपाठियों के साथ आखिरी साल का दुख भी था तो नया आसमान देखने का उत्साह भी। बहरहाल बता दें कि ये 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को विदाई देने का एक समारोह होता है, जिसके लिए राज्य सरकार बजट भी जारी करती है। इसी कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल ने इनविटेशन कार्ड छपवाए थे, जिसमें मां सरस्वती की फोटो के नीचे उर्दू में कार्यक्रम का जो नाम था वो जश्न अलविदा लिख दिया और बस यही हो गई दिक्कत। अब उर्दू में लिखे गए जश्न अलविदा को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो कि राजस्थान की सड़क से लेकर सदन तक जा पहुंचा है। स्कूल के प्रिंसिपल विकेश कुमार कहते हैं कि यह कार्यक्रम 12वीं कक्षा के छात्रों को विदाई देने का एक समारोह था। स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्र भी हैं और उन्होंने सुझाव दिया और समारोह के लिए शीर्षक दिया। फिर स्कूल विकास प्रबंधन समिति की बैठक में बच्चों के माता पिता ने भी इस नाम पर अपनी सहमति दे दी। उन्हें भी इससे कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद इनविटेशन कार्ड छप गए। अब साहब कार्ड छपने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि यह नाम सरकारी बोलचाल के अनुरूप नहीं था। फिर उनका कहना है कि फिर हमने अधिकतर कार्ड वापस ले लिए, लेकिन कुछ कार्ड छात्रों के पास रह गए, जिसकी तस्वीरें बाद में वायरल हो गई और इस मामले को लेकर विधायक कंवरपाल मीणा और 12 जिला कलेक्ट्रेट ने राजस्थान शिक्षा विभाग को पत्र लिखा। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया। इस कमेटी में सीबीओ किशनगंज देवेंद्र सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ललित कुमार यादव और बांसतुनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य भरत लाल मीणा शामिल हैं, जो अब जांच करेंगे और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। इस जांच में यदि कार्मिक दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वैसे दोस्तों, प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है जब उर्दू को लेकर घमासान मचा हो। इससे पहले भी राजधानी के एक स्कूल में संस्कृत टीचर की नियुक्ति और उर्दू न पढ़ाने से संबंधित आदेश ने भूचाल मचा दिया था। तो वहीं पुलिस कार्रवाई से उर्दू शब्दों को हटाए जाने के सरकारी फरमान पर भी विपक्ष ने खूब सवाल उठाए। वैसे ऐसी ही एक बात को लेकर यूपी विधानसभा में भी बवाल उठा था। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि भोजपुरी और बुंदेलखंडी का प्रयोग सही है, लेकिन विधानसभा में अंग्रेजी का प्रयोग सही नहीं है। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी को हटाया गया था, आप हिंदी को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी को जब कर रहे हैं तो फिर उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू को क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा ही है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी को करेंगे। अब इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब बड़ा वायरल हुआ था। क्या कहा था उन्होंने और किस तरह की भाषा पर वो उतर आए थे, सुन लीजिए। बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधि में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन। अब दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा था कि ये विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन एक बात तो है, भारत ही है, जी हां, भारत ही है जहां अपनी ही भाषा के खिलाफ हम विरोध पर उतर जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उर्दू मूलतः भारत की भाषा है? क्योंकि बाकी मुस्लिम देशों में अरबी बोली जाती है, उर्दू यहीं पैदा हुई, यहीं पली बड़ी भाषा है। आप भी अपने स्तर पर सर्च करिए, हम भी करते हैं। सर्च करने पर जो सामने आया वो भी आपको बता देती हूं। उर्दू भाषा की उत्पत्ति
सर्च करने पर सामने आया कि उर्दू भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में दिल्ली में हुई। यह फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं से प्रभावित है। उर्दू भाषा की जड़ें संस्कृत में है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा के शब्द उर्दू से लिया गया है, जिसका मतलब है सेना। अब उर्दू भाषा पर जब इतनी बात हो ही रही है तो इसके विकास की कुछ प्रमुख बातें भी जान लीजिए। उर्दू भाषा की उत्पत्ति दिल्ली सल्तनत के दौरान हुई थी। इसे मुगल साम्राज्य की पसंदीदा भाषा माना जाता था। 1947 में पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा भी इसे घोषित कर दिया गया। उर्दू भाषा को भारत के कुछ क्षेत्रों की आधिकारिक भाषा भी माना जाता है। उर्दू भाषा में कविता लिखने की शुरुआत पंडित चंद्रभान बरहमन ने की थी। उर्दू भाषा में मीर, अनीस और गालिब जैसे महाकवियों ने अपनी रचनाएं की। मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे दिग्गज उर्दू कवियों ने अपनी रचनाओं में इसे और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाया। उर्दू भाषा के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। उर्दू भाषा हिंदी की तरह हिंदुस्तानी भाषा का एक रूप है। उर्दू भाषा में हिंदी की व्याकरणिक संरचना को बनाए रखते हुए फारसी, अरबी और तुर्की शब्दावली को शामिल किया गया है। तो अब बताइए, अपनी ही भाषा का विरोध हम कर रहे हैं, इससे दिक्कत है। इसलिए भी कहते हैं थोड़ा पढ़ लिख लेना चाहिए और शिक्षा का प्रचार प्रसार और शिक्षा का विकास बहुत जरूरी इसीलिए है ताकि बेसिक चीजें तो पता हो, है ना। अब इनविटेशन पर विवाद कितना सही कितना गलत, यह फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। और क्या ये इतना अहम है भी? अगर अंग्रेजी में दिया जाता है तब चलता है ना, जो कि हमारी भाषा भी नहीं है। सोचने वाली बात है, रंगों, भाषाओं, त्योहारों, खाना, हर चीज धर्म के हिसाब से बांट दी गई। पर आपको नहीं लगता इससे ज्यादा अहम मुद्दा उन छात्रों की पढ़ाई, उनकी बुनियादी सुविधाएं मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है, ये ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। शिक्षक, विषय विशेषज्ञ पूरे हैं कि नहीं वहां पर, कंप्यूटर लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं है कि नहीं, साफ टॉयलेट, स्वच्छ पानी ये है कि नहीं, छात्रों के पहुंच में स्कूल है कि नहीं। मेरे हिसाब से ये ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। बाकी आप देख लो, फेयरवेल लिखना है, जश्न अलविदा लिखना है या विदाई समारोह, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या वाकई फर्क पड़ता है?